तो यार रोज रात को 12 बजे के बाद लाइट बंद करके गाना सुनना डिप्रेशन नहीं होता, और अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको छोड़ के चली जाती है तो उसके बाद जो फीलिंग आती है वो ट्रॉमा नहीं है। I mean, हो सकता है बट एज सच कुछ इतना बड़ा ट्रॉमा नहीं है। आगे बढ़ो लाइफ में यार। तो इसी हंसी खुशी और मजाकिया माहौल को यहीं पे खत्म करते हैं और शुरू करते हैं। व्हाट इज अप एवरीवन, आज बात करेंगे सुपर हीरो मूवीज में दिखाए जाने वाले डिप्रेशन, ट्रॉमा और दर्द के बारे में। और ये एक सॉर्ट ऑफ रैंकिंग वीडियो भी होगी जिसमें हम लोगों का दर्द नापेंगे कि किसका दर्द ज्यादा है। बट शुरू करने से पहले बता दूं कि लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर नर्डी यश और एग्रियन गुरुजी ने बिल्कुल सही दिया था, which was the sword of Alexander। एंड आज का क्वेश्चन है कि स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में स्पाइडरमैन नोयर के कैरेक्टर को कौन से फेमस हॉलीवुड एक्टर ने अपनी आवाज दी थी। सही आंसर बता देना, शाउट आउट तो मिल ही जाता है। ऑन द सीरियस नोट, डिप्रेशन या ट्रॉमा एक्चुअल में हमारी रियल लाइफ का एक काफी बड़ा इशू है, और उसी डिप्रेशन और ट्रॉमा को हमारे सुपर हीरो जॉनर में भी डाला गया कैरेक्टर बिल्डअप और डेप्थ ऐड करने के लिए, जिसमें हमारे सामने बहुत सारे सुपर हीरोज आए अपनी ट्रेजिक बैक स्टोरी के साथ जिसमें दर्द ही दर्द है। सो अब चलते हैं 1940s के टाइम पे, जहाँ पे एक मेल न्यूट्रिशन बॉय को राह चलता हर आदमी बुली करके चला जाता है, बट वो जैसे तैसे करके सुपर सोल्जर प्रोग्राम को ज्वाइन करता है। एंड सुपर सोल्जर बनने के बाद भी गवर्नमेंट उसकी वर्थ नहीं समझती, एंड जब वो अपने आप को प्रूफ करता ही है तभी उसको अपनी पूरी लाइफ, पैगी कार्टर, बकी सबको छोड़ना पड़ता है, जिसके बीच वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी खो देता है। एंड सरप्राइजिंगली वो बच जाता है, बट जब वो फ्रोजन स्लीप से उठता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता, ना उसके लोग, ना उसके दोस्त, ना उसका प्यार और ना ही उसका टाइम। बट वो स्टिल जैसे तैसे करके कीप अप करता है, एवेंजर्स का पार्ट बनता है, दुनिया को बचाता है, जिसके बाद शील्ड भी करप्ट हो जाती है और उसका खुद का दोस्त उसकी जान का दुश्मन बन जाता है। एवेंजर्स ब्रेक हो जाती है और जिस कंट्री के लिए उसने अपनी पूरी लाइफ खराब कर दी है वो उसे ट्रेटर या भगोड़ा कह के बुलाती है, और सोकोविया गॉड्स को लेकर उसे अपने फ्रेंड से लड़ना पड़ता है। देन वो थैनोस को भी नहीं रोक पाता, जिसकी वजह से उसकी वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड नताशा की भी डेथ हो जाती है। बस भाई बहुत सैड हो गया, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अब बकी की भी काइंड ऑफ सेम स्टोरी लाइन है बट विद मोर डार्क दर्द एंड ट्रॉमा, क्योंकि बकी की स्टोरी वहां पे स्टीव से भी ज्यादा बुरी हो जाती है जब हाइड्रा के थ्रू उसे ब्रेन वॉश करने के बाद वो सारे मोमेंट्स जीने पड़ते हैं जिसमें उसने कई लोगों की जान ली थी, और उसकी मेमोरी को भी काफी पेनफुली इरेज कर दिया जाता था, जिसकी वजह से उसे स्टीव से भी लड़ना पड़ा। और जब वो सही ट्रैक पे आया था तभी ज़ीमोन उसे टीचाका के किलर की तरह फ्रेम कर दिया और आधी एवेंजर्स उसके पीछे पड़ गई। और अगर अभी भी आप बकी के पेन को नहीं फील कर पा रहे हो तो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर फिर से देखो, स्पेशली इस सीन को। कुडोस टू सेबेस्टियन स्टैन। नाउ अब बात करते हैं स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर की। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बोल क्या रहा है ये स्पाइडरमैन और डिप्रेशन, वो तो बहुत फनी, चैड और सैवेज डूड है। हाँ आई अग्री, बट फर्क समझो, फनी होना, सैवेज होना स्पाइडरमैन के कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, बट ट्रॉमा उसकी बैक स्टोरी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि शुरू में उसके खुद के पेरेंट्स उसे छोड़ देते हैं और वो चाइल्डहुड से लेकर कॉलेज तक बुली होता आया है, प्लस अंकल बेन भी उसकी गलती से मारे जाते हैं, जिसके रिग्रेट में वो अपनी पूरी लाइफ जीता है। और जैसे ये सब कम था तो ऊपर से ग्वेन की भी डेथ हो जाती है, और अगर दी अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज की स्टोरी लाइन देखें, कैप्टन स्टेसी भी उसकी वजह से मारे जाते हैं और वो उनसे किया हुआ प्रॉमिस भी तोड़ देता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ग्वेन की भी डेथ हो जाती है। अगर इतना कुछ डिप्रेसिंग और ट्रॉमेटिक नहीं लगता तुमको तो क्या पत्थर दिल आदमी हो यार तुम। चलो कोई नहीं, अगर तुम्हारे दिल इससे नहीं पिघला तो अब बात करते हैं फ्रैंक कासल यानी पनिशर के बारे में, जो एक अमेरिकन मरीन और वॉर हीरो था। बट जब वो सेंट्रल पार्क में अपनी फैमिली यानी वाइफ और किड्स के साथ वेकेशन मना रहा था तभी वहां पे एक माफिया गैंग वॉर हुई, जिसमें उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया गया। और अगर आप इस बात का वेटेज नहीं समझ पा रहे हो तो मैं थोड़ा सीन को क्रिएट करता हूँ। तो इस सीन का डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह दिया गया है कि वो अपनी बेटी के फेस पे डेथ को देख रहा था एंड हिज सन वाज कॉफिंग अप ब्लड, और उसकी वाइफ उसे वाइड ओपन आइज के साथ देख रही थी एज शी वाज डाइंग स्लोली। डूड, दैट वाज सम डार्क शिट। मैक्स आइजनहार्ड या एरिक लैंचर्न या मैग्नीटो को हम लोग फॉक्स की एक्समैन सीरीज की वजह से पहचानते हैं, और अब हम में से कुछ लोग उसको एक हरामी विलन कंसीडर करते हैं और कुछ लोग एक एंटी हीरो विद अ डार्क पास्ट। और डार्क पास्ट से मेरा मतलब है कि वेरी डार्क पास्ट। तो एक जूइश फैमिली में बॉर्न हुआ था, वो भी जर्मनी में। और अगर मेरी ऑडियंस 6-7 क्लास की नहीं है तो उन्हें पता होगा कि हिटलर कितना प्यार करता था ज्यूस से। तो ऐसे ही उसकी फैमिली को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है एक मिलिट्री कैंप में, बट उसे नहीं, जस्ट बिकॉज उसके पास सुपर पावर्स थी। और ये देखना हो तो एक्समैन फर्स्ट क्लास के सीन को देखो, बहुत पावरफुल सीन है ये। और इस सब ट्रबल के बाद जब वो एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करने की कोशिश करता है तो उसका पास्ट उसे हॉन्ट करते हुए वहां पे भी आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी बेटी ये मार दी जाती है। देन अगेन वो एरिक लैंशर से मैग्नीटो बन जाता है और उसे रियलाइज होता है कि बुरा बनना उसकी डेस्टिनी का पार्ट है और वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। बट इन दी एंड वो जैसे तैसे करके एक्समैन की साइड से लड़ता है दुनिया को बचाते हुए, बट अगेन वो जिससे प्यार करता था यानी मिस्टेक भी मार दी जाती है, और उसकी और चार्ल्स की अप डाउन वाली रिलेशनशिप भी उसकी लाइफ को काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। यार अब इसकी ओरिजिन कौन नहीं जानता, ब्रूस वेन एक जीनियस प्लेबॉय फिलैंथ्रोपिस्ट है जो बहुत डिप्रेस्ड रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज उसके चाइल्डहुड में वो अपने बैट्स के फियर की वजह से एक शोमैन कंफर्टेबल हो गया था, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स
पेरेंट्स को बीच शो में छोड़ के जाना पड़ा और रास्ते में ही जो चिल नाम के बंदे ने दोनों को मार दिया और ब्रूस ये सब देख रहा होता है। बट बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आता होगा कि अगर ये डिप्रेस्ड है तो ये अमीर प्ले बॉय की तरह क्यों एक्ट करता है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ही इज फकिंग रिच। मजाक कर रहा हूँ। अब थोड़ी फिलोसॉफिकल बातें करते हैं। तो जिस दिन ब्रूस के पेरेंट्स को उसके सामने मारा गया था तो वहीं से ब्रूस वेन की जगह बैटमैन ने ले ली थी और ब्रूस वेन सिर्फ एक मास्क था जो बैटमैन को पहनना पड़ता था सोसाइटी के साथ कीप अप करने के लिए। Isn't that ironic? और अगर BVS वाले बैटमैन के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हो तो ऊपर लिंक फ्लैश हो रही है, चेकआउट कर लेना। नो एक लिटरल गॉड जिसके पास अंधा पावर है वो भी डिप्रेस्ड है। अब मैं यहाँ पे थॉर रैग्नारोक से पहले की थॉर की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तब तक ट्रेडिशनल डिज्नी स्टाइल में थॉर बहुत खुश नाचता गाता गर्लफ्रेंड बनाता घूमता था। बट अब अगर शुरू से बात करें तो उसकी माँ फ्रेगा को मार दिया जाता है एंड जेन फॉस्टर उसे छोड़ देती है। एंड देन जब वो इन्फिनिटी स्टोन्स पे रिसर्च करके वापस एसगार्ड आता है तो वहाँ पे ओडिन नहीं होते हैं। इंस्टेड ऑफ हिम लोकी उनकी जगह पे रूल कर रहा होता है। बट वो जैसे जैसे करके ओडिन को ढूंढते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो मरने वाला है और वहाँ उन दोनों से बात करते करते ओडिन की डेथ हो जाती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी एक बहन भी है जो उसे पेलने की तैयारी से आती है और एसगार्ड को कैप्चर कर लेती है और उसे हराने के लिए थॉर को अपना एसगार्ड ही तबाह करना पड़ता है। और इतने केओस के बाद जब एसगार्ड के लोगों को लेके वो अर्थ पे जा ही रहा होता है तब एंट्री होती है द मैड टाइटन की जो आधे एसगार्डियंस को मार देता है इंक्लूडिंग लोकी और ये सब कुछ थॉर के सामने होता है। देन वो जैसे जैसे करके सरवाइव करता है, थैनोस को मारने के लिए पूरी तरह रेडी होता है और उसकी एक गलती से आधा यूनिवर्स डस्ट बन जाता है और इसके लिए मैं और थॉर खुद उसको ही जिम्मेदार मानते हैं क्योंकि वहां पे वही एक था जो ये सब होने से रोक सकता था। बट एनीवेज इस सब के बाद थॉर अपना डिप्रेशन में चला जाता है। बट देन एक होप दिखाई देती है जब एवेंजर्स को थैनोस अकेला मिलता है एक प्लेनेट पे। बट थॉर को वहां पे जाके ये रियलाइज होता है कि वो सब कुछ ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। एंड आई कांट डाइजेस्ट द फैक्ट दैट इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसके साथ इतना कुछ हो गया। माँ मर गई, गर्लफ्रेंड छोड़ गई, बाप मर गया, एसगार्ड खत्म हो गया, बहन मर गई, भाई मर गया और आधे एसगार्डियन भी मार गए, सब कुछ एक दो दिन में। तो अब ये मत पूछना कि थॉर एंड गेम में ओबीस क्यों था क्योंकि ये एक रियल लाइफ फैक्ट है कि जब कोई डिप्रेशन या एंजाइटी के इशू से सफर करता है तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कंपैरिजन में ज्यादा फूड कंज्यूम करता है एंड इवन 43% ऑफ डिप्रेस्ड एडल्ट्स आर ओबीस। एंड अब देखा जाए तो वांडा के ग्रीफ और थॉर की ट्रेजिक स्टोरी में कुछ ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, बट मैं वांडा के ग्रीफ को ज्यादा बड़ा और ट्रेजिक मानता हूं क्योंकि थॉर के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हुआ। उससे पहले थॉर की लाइफ काफी ज्यादा बढ़िया चल रही थी, उसका एक हेल्दी चाइल्डहुड था और एक इंटरेस्टिंग एडल्टहुड। बट वांडा ऑन द अदर हैंड वो बचपन से सफर कर रही है जब से उसके पेरेंट्स मरे, फिर उसके हाइड्रा के द्वारा एक्सपेरिमेंट्स करे गए जिसकी वजह से उसकी पावर्स अनलीश हो गई एंड फिर उसका ट्विन ब्रदर जो उसके साथ बचपन से रह रहा था वो भी मर जाता है और फाइनली उसे जाके किसी और से प्यार होता है। बट गेस व्हाट, वो उसे अपने खुद के हाथों से मार देती है जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूनिवर्स। और एंड गेम में यूनिवर्स को बचाने के बाद भी विजन की बॉडी को ले जाने से साफ इनकार कर दिया जाता है, जिस ग्रीफ और दर्द को मिटाने के लिए उसे एक अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट करनी पड़ती है जिसमें वो विजन को वापस जिंदा कर देती है और उसके ट्विन चिल्ड्रन भी होते हैं। आफ्टर दैट उसका भाई भी वापस आ जाता है। बट जब सब कुछ अच्छा चल ही रहा होता है तब बीइंग अ सुपर हीरो से ये रियलाइज होता है कि वो जो कुछ भी कर रही है वो एक झूठ है, एक ब्यूटीफुल लाई, जिसके बाद वो सब कुछ मिटा देती है इंक्लूडिंग हर चिल्ड्रन, विजन एंड पिएट्रो। और इस सब के बीच अगाथा के साथ उसे अपने लाइफ के सारे बुरे मोमेंट्स भी एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। और मैं यहाँ पे वांडा के ग्रीफ को इसलिए ज्यादा इंटेंस मानता हूँ क्योंकि वो काफी पर्सनल और रिलेटेबल था, जिसका वांडा के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट था। अब अपने प्लेनेट के आधे लोगों को खोने से ज्यादा अपने चिल्ड्रंस को खोना ट्रॉमेटिक है। इट्स द ट्रूथ, इट्स द ह्यूमन नेचर, ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन सिविलाइजेशन जिसने खुद कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं जिसकी वजह से वो बाकी स्पीशीज से डिफर करते हैं और एक सोसाइटी भी डेवलप कर रखी है जिसका पार्ट ना चाहते हुए भी हर किसी को बनना पड़ता है। बट व्हाट इफ अगर वो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट ही ना करे तो? ऐसे ही बहुत से सवाल उठाती है हमारी 2019 की जोकर मूवी जिसमें हमें जोकर का एक प्रॉपर ओरिजिन दिखाया। एंड वैसे तो कॉमिक्स में जोकर के ओरिजिन पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया, बट अगर आप बैटमैन द किलिंग जोक पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा जोकर के बारे में। और इस सेगमेंट में भी हम उस कॉमिक और जोकर मूवी के बारे में ही बात करेंगे। वैसे तो जोकर की स्टोरी का सबसे बेस्ट पार्ट ही यही है कि उसका ओरिजिन किसी को नहीं पता, किसी को पता ही नहीं कि वो ऐसा क्यों है, जिसकी वजह से लोगों को वो और भी पसंद आता है। बट बात करें बैक स्टोरी की तो जोकर का पास भी काफी ज्यादा डार्क है, काफी ज्यादा डार्क, क्योंकि द किलिंग जोक में हमें दिखाया गया है कि जोकर इस केमिकल का एक एम्प्लॉय होता है एंड ही वाज मैरिड टू अ गर्ल नेम जेनिफर और समथिंग एंड शी वाज प्रेग्नेंट जब उसकी डेथ हो जाती है। और तब तक जोकर अपनी जॉब भी छोड़ चुका होता है अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए, यानी स्टैंड अप कॉमेडियन बनने के लिए। बट उसका स्टैंड अप पूरी तरह फेल हो जाता है और वो पैसे के लिए कुछ क्रिमिनल्स के साथ काम करता है जहाँ पे वो एसिड के टैंक में गिर जाता है और वो अपने वाइफ और
और अनबॉर्न चाइल्ड की डेथ के बाद अपनी सैनिटी को खो देता है। यहाँ तक तो सब कुछ डार्क था, बट जोकर मूवी के बाद सब कुछ डार्क इनटू 100 हो गया, क्योंकि इसमें जोकर के कैरेक्टर में और भी ज्यादा ट्रेजेडी, उसके माइंड में और भी ज्यादा कंफ्यूजन और उसकी लाइफ में और भी ज्यादा मुश्किलें ऐड कर दी गई। और जब ये सब भी कम पड़ रहा था तो उसे एक मेंटल इलनेस भी दे दी, जिसे हम स्यूडोबल्बर इफेक्ट बोलते हैं। और इस मूवी की स्टोरी का सबसे डार्क और अनकंफर्टेबल एलिमेंट यही है कि इसमें आर्थर किसी एक इंसिडेंट के बाद अपनी सैनिटी नहीं खोता, बल्कि थ्रू आउट द मूवी धीरे धीरे करके और भी ज्यादा इंसेन और अनप्रेडिक्टेबल होता जाता है, जस्ट बिकॉज उसके पास कोई रीजन ही नहीं है नॉर्मल रहने के लिए। क्योंकि जब जब उसने इस सोसाइटी से इंटरेक्ट करने की कोशिश करी है तब तक उसे रिटर्न में कुछ अच्छा नहीं मिला है, जो जोकर की लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा है। अब मैंने बहुत से सुपर हीरो के ट्रॉमा और डिप्रेसिंग लाइफ के बारे में बात करी, बट एक ऐसा कैरेक्टर है जो मुझे पर्सनली जोकर से भी ज्यादा डिप्रेसिंग लगता है। क्योंकि चाहे जितने भी कैरेक्टर्स की बात कर लो, इनका ट्रॉमा, ट्रेजेडी या डिप्रेशन उनकी लाइफ के एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या लाइफ के किसी पार्ट के चले जाने से है। बट क्या हो अगर कोई अपनी खुद की लाइफ से इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाए कि वो हर पल मरने का ट्राई करे, बट वो सैडली ये भी नहीं कर सके। तो अगर आपने 2017 की लोगन मूवी देखी है तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो थ्रू आउट द डिकेड्स या फिर कहूँ एजेस, लोगन ने इतना कुछ देख लिया है ना कि बस ही इज टायर्ड ऑफ दिस शिट। वो इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुका है कि वो लिटरली मूवी में अपने ड्रीम डेथ को प्लान करता है कि वो किस तरह एक बोट पे अकेला खुद को शूट करेगा एक एडमेंटियम बुलेट से। अब इस डिप्रेशन की वजह तो बहुत चीजें हैं, क्योंकि लोगन ने ऐसी पेनफुल सफरिंग एक्सपीरियंस करी है जिसके बाद कोई नॉर्मल ह्यूमन सुसाइड कर ले। बट रिमेंबर, लोगन वो भी नहीं कर सकता। उसने अपने चाइल्डहुड में ही अपने खुद के फादर को मार दिया था और वो उसकी वजह से एक वुमेन की भी डेथ हो जाती है जिससे एक टाइम पे वो प्यार करता था। और स्टोरी में आगे उसे जीन ग्रे को भी अपने खुद के हाथों से मारना पड़ता है। और जिस इंसान को उसने एटम बम से बचाया था वो उसकी खुद की जान लेने की कोशिश करता है। और इन सब वजहों से लोगन ने कई बार अपने आप को आइसोलेट भी किया। बट द वर्स्ट पार्ट इज कि उसकी सफरिंग कभी भी एंड नहीं होती है। वो जहां जाता है वहां केओस होता है, लोग मरते हैं उसकी वजह से, और उसके पास ये सब देखने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। और अगर थोड़ा सिंबलिज्म ढूंढेंगे तो वोल्वरिन के बॉडी के स्कार्स एक्चुअली उसके सोल्स के स्कार्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो थ्रू आउट हिज लाइफ बढ़ते गए। अब लोगन मूवी में ही एक बेचारी इनोसेंट फैमिली भी उसकी वजह से खत्म हो जाती है और चार्ल्स उसके बेस्ट फ्रेंड को उसे अपने हाथों से दफनाना पड़ता है। और ये सब तो एक टाइम जम के बाद की बातें हैं, लेकिन उसके बीच के टाइम स्टैम्प में ही उसने अनकाउंटेबल ट्रॉमा और सफरिंग को एक्सपीरियंस किया होगा। और द सैडेस्ट पार्ट इज कि वो इस सब चीजों के साथ मर भी जाता है। बस उसके पास कोई बचता है तो उसकी बेटी, जिसके साथ वो पीसफुली अपनी लाइफ भी स्पेंड नहीं कर पाता, क्योंकि शायद वोल्वरिन की डेस्टिनी में कभी पीस थी ही नहीं। तो यार बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें अगली वीडियो में करेंगे। ये वीडियो नॉर्मल वीडियो के कंपैरिजन में काफी लंबी हो गई, तो अब आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आप मेरी इस लिस्ट या फिर कहूं पॉइंट से एग्री करते हो या नहीं, और अगर नहीं तो आप कौन से सुपर हीरो को इसमें ऐड करना चाहोगे। और मैं जानता हूं कि कुछ दिनों से कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज ये वीक थोड़ा सा बिजी था, बट आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीक से फ्रीक्वेंटली अपलोड करूं वीडियोस, जिसे अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, डिस्कॉर्ड हर जगह हूं, तो अगर आपको कभी कांटेक्ट करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। अगर आपको मेरी वाई बैटमैन किल्स वाली वीडियो देखनी है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, और अगर मार्वल के मल्टीवर्स के बारे में जानना है तो राइट वाली वीडियो पर।